हेलो रूटीज, मैं हूँ ग्रूट और आप देख रहे हो आई एम ग्रूट। अवेंजर्स डूम्सडे थ्री एक्सप्लेनेशन सीरीज एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम जो कुर्सी कांड हुआ था, उन कैरेक्टर का रोल क्या होगा अवेंजर्स डूम्सडे में, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। एपिसोड 2 में हमने एंटमैन, शैंची और कैंग के बारे में डिस्कस किया कि इनका कैरेक्टर आर्क क्या होगा अवेंजर्स डूम्सडे के पर्सपेक्टिव से। हालांकि कैंग के बारे में आने वाले एपिसोड्स में भी बात करेंगे। इस सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पे जाके भी इसको देख सकते हो। और हाँ, चैनल पे जा रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल के नाम की वजह से चैनल वापस मिलता नहीं है। आज के इस एपिसोड 3 में हम सेंट्री का रोल देखेंगे कि डूम्सडे में इस कैरेक्टर के साथ क्या क्या हो सकता है। तो हमने सेंट्री को अभी की थंडरबोल्ट्स मूवी में देखा, बट सेंट्री एज इट इज उतना पावरफुल नहीं है जितना वो कॉमिक्स में है। क्योंकि कॉमिक्स में क्या होता है, रॉबर्ट रेनॉल्ड इसको अपनी पावर्स कैप्टन अमेरिका के कॉन्सेंट्रेटेड सीरम से मिलती है। मतलब कैप्टन अमेरिका का ही सीरम, बस उसमें किसी ने कॉन्सेंट्रेटेड बकचोदी की होती है। इससे उसको मिल जाती है अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर। सेंट्री की 3 पर्सनैलिटी है, पहली बॉब, दूसरी सेंट्री और तीसरी वॉइड, जो कि खुद में ही सबसे पावरफुल है। बट लाइव एक्शन में मार्वल ने सेंट्री पे एक यूनिक टेक लेने की कोशिश की, मतलब उसको मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की जगह दे दी 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर। मतलब ये वाला सेंट्री कॉमिक बुक सेंट्री के टट्टो बराबर भी पावरफुल नहीं है। तो इसका रोल क्या होगा अवेंजर्स डूम्सडे में? तो हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि बॉब अब इन थंडरबोल्ट्स के टीम के साथ रह तो रहा है, बट उनके बीच इतना इन्वॉल्व नहीं होता। और अब वो वाइड के वापस आने के डर से अब वो सेंट्री भी नहीं बन रहा। तो मुझे ऐसे लगता है कि सेंट्री के साथ वही होगा जो हल्क के साथ हुआ था इन्फिनिटी वॉर में। मतलब बैनर चाहकर भी हल्क बन नहीं पा रहा था, और यहाँ पर बॉब चाहता तो है सेंट्री बनना, बट वो वाइड के डर से सेंट्री नहीं बन पा रहा। क्योंकि हमको पता है भाई, मार्वल अच्छे कैरेक्टर्स को कैसे अच्छी तरीके से नर्व करता है। मार्वल सेंट्री के पावर्स का फुल पोटेंशियल कभी भी यूज नहीं करेगा। बट अब बात कर लेते हैं सेंट्री के रोल के बारे में, जो कि अवेंजर्स डूम्सडे में होगा। तो जब ये थंडरबोल्ट्स की टीम डॉक्टर डूम से डायरेक्ट फेस ऑफ करेगी, हालांकि इसके चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि थंडरबोल्ट डॉक्टर डूम के सामने 2 मिनट भी जिंदा रहे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अवेंजर्स डूम्सडे में जो भी डेथ्स हमें दिखाई जाएंगी, वो आप बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, क्योंकि बाद में डूम सीक्रेट वॉर्स में अपने हिसाब से इन कैरेक्टर को वापस लाएगा। तो अगर डूम्सडे में एक आध इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम उसको सीक्रेट वॉर में वापस लाएगा ही। मतलब अगर डूम्सडे में सेंट्री मर भी गया तो शॉक मत होना, क्योंकि वो वापस आएगा सीक्रेट वॉर्स में। बट उसको मारेगा कौन और कैसे? तो जब बॉब का फेस ऑफ होगा डायरेक्ट डॉक्टर डूम के साथ, तो बॉब को हड़बड़ी में सेंट्री बनना ही पड़ेगा। बट उस टाइम तक डॉक्टर डूम इतना पावरफुल बन चुका होगा कि सेंट्री उसको एक पंच भी मार पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसी मोमेंट पे हमें एक शॉक दिया जाएगा कि डॉक्टर डूम ने सेंट्री को एकदम ब्रूटली मार दिया है। और यहीं पे हमें डॉक्टर डूम के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलेगा कि ये बंदा सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि फिजिकली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। और कुछ दिनों पहले एक इमेज निकल कर आया था जिसमें आरडीजी ने एक आर्टिफिशियल बॉडी सूट पहना था, ताकि डॉक्टर डूम का एक बल्कि लुक निकल कर आए। और जब डॉक्टर डूम सेंट्री को मारेगा, तब हमें डॉक्टर डूम के पावर का भी अंदाजा आ जाएगा। वही थैनोस और हल्क वाला मूवमेंट, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की स्ट्रेंथ पता करने के लिए रूसोस ने हल्क को पिटवाया था, वैसे ही सेंट्री अब पिटेगा। सेंट्री को लेकर मेरे दिमाग में और एक चीज है सीक्रेट वॉर के बारे में। तो हमें पता है कि डूम्सडे के आखिर में डूम अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा। तो कॉमिक्स में क्या होता है, डूम हर सुपर हीरो को अपनी पावर्स के हिसाब से काम देता है। मतलब द थिंग को वो वहाँ की वॉल बना देता है जो कि बैटल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करती है। थॉर को वो वहाँ की पुलिस बना लेता है, और वैसे ही जॉनी स्टॉर्म जो सूजन का भाई होता है, उसको वो बैटल वर्ल्ड का सन बना देता है। बट यहाँ पर एक थ्योरी आ जाती है कि कुछ दिनों पहले अवेंजर्स डूम्सडे के कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हो गए थे, और उनमें एक कॉन्सेप्ट आर्ट ये भी था कि एक बंदे को झरने के नीचे कैद करके रखा है। मतलब वो शख्स वहाँ पे बैठा है और उस पर कॉन्टिन्यूसली पानी गिर रहा है। तो लोगों ने गेस किया कि वो कैरेक्टर शायद जॉनी स्टॉर्म होगा, जिसको कि डॉक्टर डूम ने अपने कैद में कैद किया होगा।
और उस पर कॉन्टिन्यूसली पानी पड़ रहा है ताकि वो अपनी फ्लेम ऑन ना कर पाए। तो अगर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है तो फिर आरडीजे के डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड का सन बनेगा कौन। फिर यहाँ पे आ जाता है सेंट्री हु हैज 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर। और जैसे मार्वल इस लाइन पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है तो वो इसका यूज भी करेंगे। सीक्रेट वॉर कॉमिक में सेंट्री का कुछ फुल फ्लेजेड रोल नहीं है, बट अब मार्वल ने इसे इंट्रोड्यूस किया है तो इसका कुछ तो करेंगे ही। और यहीं पे मेरी दूसरी थ्योरी आ जाती है। फिर से कॉमिक्स में जाते हैं तो डॉक्टर डूम जब अपना बैटल वर्ल्ड बनाता है तो वो मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला तो बैटल वर्ल्ड जिसको कि डॉक्टर डूम खुद रूल करता है, और दूसरा इस जगह का कोई नाम नहीं है बट आप इसे सिम्बियोट वैली कह सकते हो। और इन दोनों जगहों को सेपरेट करती है थिंक की द वॉल, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। अब ये सिम्बियोट वैली में वेनम और बाकी सारे सिम्बियोट्स है और डॉक्टर डूम इसे एज पनिशमेंट चेम्बर की तरह यूज करता है। मतलब अगर उसके बैटल वर्ल्ड में कोई उससे बगावत करता है या उसको धोखा देता है तो डॉक्टर डूम उसको सजा के तौर पर वेनम वैली या सिम्बियोट वैली में डाल देता है। बट अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वेनम को अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया, बट जिसको दिखाया गया है वो है वॉइड। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वेनम वैली की जगह ले द वॉइड, जहाँ पे अगर बैटल वर्ल्ड में कोई क्राइम करता है तो डॉक्टर डूम उसे पनिश करने के लिए वॉइड में भेज देगा, जहाँ पे वो अपने ट्रॉमास को इनफाइनाइट टाइम तक एक्सपीरियंस करता रहेगा और वही उसकी सजा होगी। खैर अगर कॉमिक्स के पन्ने पलटे तो इनफाइनाइट थीरीज आ जाती है। तो गाइस यही था अवेंजर्स डूम्सडे थ्योरी एक्सप्लेनेशन सीरीज का एपिसोड 3। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो चैनल पे आने वाली है, इसीलिए सब्सक्राइब करो चैनल को। और तब तक के लिए आई एम ग्रूट।